गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ मनोज कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए, समदूरस्थ का मतलब होता है जिन बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो। तो हम एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लेते हैं। हमने मान लिया कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कोई बिंदु हमने मान लिया कि वो बिंदु P है और उसके निर्देशांक a,0। अब a,0 क्यों होंगे? क्योंकि एक्स अक्ष पर आप यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। आप ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, लेकिन यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। तो हमने एक्स अक्ष पर ये बिंदु मान लिया, इन बिंदुओं को कोई नाम दे देते हैं और हमने मान लिया कि a बराबर हमने मान लिया 2,-5 और b हमने ले लिया -2,9। अब प्रश्न पे आइए, जो बिंदु इनसे समदूरस्थ हो। तो देखिए, बिंदु P हमने ले लिया यहाँ पर, ये बिंदु हमने माना था a,0 और ये दोनों बिंदु जो हैं ये हो गए a और b, इनका नाम ले लिया। तो ये a और b हो गए। तो ये a और जो b बिंदु है, ये बिंदु P से जितनी a और P के बीच की दूरी है उतनी ही दूरी P और B की दूरी है, क्योंकि बिंदु जो P है A तथा B से समदूरस्थ है। A और B से समदूरस्थ है, इसलिए क्या होगा, जब ये समदूरस्थ है तो AP और BP इनके बीच की दूरी समान होगी। तो यानी कि PA इक्वल टू होगा PB के। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनका जो वर्ग है वो भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है नहीं। PA का मतलब यहाँ पे है कि P और A के बीच की दूरी, और PB का मतलब है P और B की बीच की दूरी। तो हम PA निकालेंगे। देखिए, P हमारे पास कितना है, a,0। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र होगा x1, तो x1 माइनस x2। तो दूरी का जो सूत्र है मैं आपका यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये होता है। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही वर्ग कर दिया तो ये रूट वाला निशान हट जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। तो PA x1 माइनस x2, हम P और A की निकाल लें तो x2 हो गया 2 का वर्ग प्लस y1 यानी कि 0 माइनस y2 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। P और B के बीच की दूरी x1 यानी कि A हो गया और B के लिए x1 और x2 हो गया, माइनस का 2 माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y1 0 हो गया और y2 का मान है आपका 9, इसका वर्ग। देखिए, PA की निकालने तो x1 y1 x2 y2, PB के लिए x1 y1 और x2 y2, इस तरीक़ा से हमने इनको रख दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a²
प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 4 हो गया, और माइनस 2ab, 2ab में आ गया 4a, प्लस 0 प्लस 5 तो ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का तो यहाँ हो गया 25, इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र लग गया तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग करेंगे 4, और प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 4a, प्लस तो यहाँ में से माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 9 बच गया, तो माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का प्लस होगा, 9 का स्क्वायर 81। देखिए ए स्क्वायर से हम ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी एक को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास 25 25 और 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 29 माइनस 4a इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा, यानी कि 81 और 4 हो गया आपका 85 प्लस 4a को इधर ले आइए आप, यस को इधर ले आइए, माइनस 4a यहाँ से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर, 85 प्लस के इधर ले आइए माइनस के 29, यहाँ पक्षांतर किया तो आप लिख दीजिए पक्षांतर करने पर, तो यहाँ दोनों ही माइनस हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो लेकिन साइन जो होगा वो आपका माइनस में आएगा, तो 4 और 4 8 इक्वल टू, अब यहाँ पर आप 85 से यानी कि 29 माइनस कर दीजिए, 15 में से 9 गया तो 6 बच गया, और यहाँ पर 7 से 2 5, माइनस के 8a बराबर 56 हो गया, तो a की वैल्यू 56 में आप -8 से डिवाइड कर देंगे, तो -8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका a इक्वल टू -7, क्योंकि 7 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू -7 प्राप्त हो गई, तो -7 प्राप्त हो गई, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स अक्ष पर, क्योंकि हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद करना था, इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक वहाँ कितने हो जाएंगे, क्योंकि हमने माना था a,0 और a की वैल्यू हमें -7 प्राप्त हो गई और ये 0 है, तो यही हमारा आंसर होगा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है वह बिंदु -7,0 होगा। तो इस तरीक़ा से प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स यू।